आखिरकार यूपी के दिल में क्या है और 7वें चरण में जो वोट है यहाँ पे, उससे पहले आपको गाजीपुर का मूड बताएंगे, तो बने रहे हमारे साथ कुछ अंकल हैं, पहले उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय यादव। क्या लग रहा है यहाँ से कौन भारी मना रहा है? भाई यहाँ के हम लोग है नहीं, हम तो चाहिए सिद्धराजे के। हाँ। तो यहाँ आपको 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उससे संतुष्ट हैं या नहीं? भाई हम लोग तो संतुष्ट नहीं हैं, काम जैसे जो हुआ है उसमें पूरा संतुष्ट नहीं है। जो बाकी होगा तो फिर देखा जाएगा। माहौल किसके पक्ष में? सरकार बदलना चाहते हैं या नहीं? हम तो अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं, सरकार बदले तो ही समझ में आवे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? बुलबुल। वोट तो कर देते होंगे? हाँ। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? अरे ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? रामाशंकर यादव। माहौल क्या है? माहौल तो बहुत गड़बड़ है। अच्छा, किसके पक्ष में? मोदी के विरोध में माहौल गड़बड़ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? जी। तो कौन भारी मना रहा है यहाँ? भारी यहाँ पर प्रकाश साइकिल मना रही है, समाजवादी पार्टी। जी। चलिए, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका भैया? सुशील यादव। कौन भारी मना रहा है 379 विधानसभा क्षेत्र? ओम प्रकाश सिंह यादव। सुनीता सिंह टक्कर में नहीं है? नहीं, टक्कर में नहीं है। मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा बढ़िया चल रहा है सपा का। नहीं, जैसे आपके समाजवादी पार्टी है, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? 80 विकास, बढ़िया विकास करती है। विकास पे? हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? रामाशंकर। क्या माहौल है? क्या माहौल है? माहौल किसके पक्ष में है? भारतीय जनता पार्टी से खुश है? 5 साल में कार्यकाल है जो उसका? हमके नाम समझ आवे नहीं। आपको समझ में नहीं आता है? चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? हम यहाँ के नहीं हैं, बस यहाँ का नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? ददीबा सिंह यादव। क्या लग रहा है, माहौल क्या है 379 विधानसभा क्षेत्र जमनिया? अरे जो बात तो ठीक है, बात किसके पक्ष में है? अब पक्ष वाली बात हम क्या पता है। नहीं, जैसे आप वोट देते हैं ना, यहीं के रहने वाले हैं, भाई ठीक है, यहीं का रहने वाले हैं। तो आप बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रेजेंट में चल रही है, बहन जी का भी सरकार देखे होंगे। क्या लग रहा है? और कुल भी सभी है, ठीक है, चलिए। सभी ठीक है? खुल के बताना नहीं चाहते हैं अब क्या बताएं, तो डर नहीं ना रहे किसी से? किससे डरेंगे हम? नहीं, आपका मत है, डरना नहीं चाहिए। क्या नाम है अंकल आपका? दादा चेतन बतिया हमारा। अरे तो आप अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है? राहुल यादव। राहुल यादव। क्या लग रहा है, मुद्दा क्या है इस बार? मुद्दा ठीक है, यहाँ सपा का वोट ज्यादा है, सपा को हम लोग वोट करेंगे। ठीक है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं? नहीं, वो बहुत पेट्रोल डीजल सब महंगा है, इसलिए हम लोग ना खुश हैं। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में 300 प्लस यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, देंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? रमाशंकर यादव। क्या माहौल है जमनिया? ठीक है, जो चल रहा है सही चल रहा है। किसकी सरकार बन रही है? अब सरकार तो जनता बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी? जनता तो आप भी हैं। जनता तो है, लेकिन हमारे कहने से और ना वो जाएंगे ना हमारे कहने से रहेंगे। तो सरकार बदलनी है कि नहीं? सरकार तो इसे बदलेगी तो ठीक ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार से खुश नहीं है? नहीं, वो तो ठीक है, यहाँ के प्रतिनिधि सही नहीं है। सुनीता सिंह जी। चलिए, ठीक है। आप सुन रहे थे जमनिया विधानसभा से कि यहाँ की जो सुनीता सिंह जी हैं, बतौर उनके काम से कुछ लोग खुश नहीं हैं, और इस बार जमनिया विधानसभा सीट से शायद कहा नहीं जा सकता, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनीता सिंह को टक्कर देने के लिए ओम प्रकाश महफिल में जारी हैं। देखिए होता है क्या है, तो जनता के हाथ में है। 10 तारीख को खुद पता चल जाएगा सभी लोग को। बने रहे, आपको दिखाते हैं आखिरकार 379 विधानसभा सीट पे कौन भारी मना रहा है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, आप भी वोट देते हैं ना? नहीं तो आप अपना बारे में। अच्छा, तो जमनिया से कौन भारी मना रहा है? जमानिया से परवेज भारी मना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी? जी हाँ। मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को देख के वोट करेंगे आप? मुद्दा देखकर यही हो रहा है कि यहाँ महंगाई का मुद्दा है जी, और गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, यही सब मुद्दा है, देख करके वोट दिया जा रहा है। तो 5 साल में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार से संतुष्ट नहीं है आप? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, कहाँ संतुष्ट सम रहे हैं। तो सरकार बदलने की बारी है? जी हाँ, सरकार बदलने की बारी। क्या नाम है आपका? इश्तियाक नाई जमानिया, कस्बा का माहौल बा? माहौल तो भैया चुनाव को देखते हुए लोग चाह रहे हैं परिवर्तन करना। अच्छा तो हर आदमी का अलग अलग सोच होती है, जी। समझ रहे हैं ना।
किसी को महंगाई को लेकर के है, लेकिन मेरी सोच है, मैं जहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि हमारे देश की संविधान जो है, चाहे बैकवर्ड हो चाहे एससी के लोग जागरूक नहीं, इस चीज़ को अनिवार्य किया जाए, पूरे भारत में पढ़ाया जाए इसको, क्योंकि मैं अपने अधिकार को जानूं। जब संविधान नहीं पढ़ूं तो अब अधिकार क्या जानूं। तो सबसे बड़ा आप संविधान के बारे में हमारे पूरे ऑल इंडिया में संविधान की एक सब्जेक्ट अनिवार्य किया जाए, जो कि मैं इससे पढ़ूं। और मैं एक महिला जो अपने अधिकार को जान रही है संविधान के तहत, तो इसको अनिवार्य क्यों नहीं किया जा रहा है? ये सरकार से मांगी आप? ये मेरी सरकार से मांग है कि अति पिछड़े और जो भी बैकवर्ड से हैं, ये लोग संविधान की कुछ भी पढ़ाई नहीं कर चुके और इनकी मतों का इसीलिए दुरुपयोग होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि संविधान बचाना है तो समाजवादी पार्टी को लाना है, सही है? देखिए, उन्होंने ये बात कहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी हिस्सेदारी। ये इसी संविधान के तहत ये बात उन्होंने कहा है। इसकी तो भाई वो बधाई के पात्र हैं कि इस चीज़ को उठाएं और लोगों को, बैकवर्ड और एससी को लोगों को जागरूक इस वास्ते कराएं कि संविधान बहुत ज़रूरी है पढ़ाना। ये सरकार से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांगे आप? ये हमारी दोनों सरकार से मांगे। और माहौल क्या है यहाँ? माहौल देखिए, चूँकि हर व्यक्ति अलग अलग रुझान रखता है। जी बिल्कुल। मैं अपने समाज के प्रति रुझान रखना चाहता हूँ। मेरे समाज के लिए कोई रुझान नहीं पैदा। किसी आज़ादी से अब तक का राजा महाराजों तक हम लोगों ने सेवा सत्कार किया, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, इसलिए रुझान राजनीति में धीरे धीरे अब हम लोग भी सोचा जा रहा है कि नहीं, जब राजा मेरे प्रति नहीं सोच रहा है तो उसे हम संघर्ष करना सीखें। तो अखिलेश यादव जी विपक्ष में, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े विपक्ष में वही खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पूरे यूपी में 300 प्लस यूनिट बिजली फ्री देंगे। ऐसा हो सकता है? ये चूँकि अपनी अपनी सोच है। अगर अपने जो भी कमेटी द्वारा बात उन्होंने किया है, अपने कमेटी के बाद द्वारा तय करके उन्होंने इस बात को रखा है। अब चलाना ना चला, कर्जा किधर जाए किधर जाएगा, ये तो उनकी सोच है। और बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया मायावती जी हैं, वो मैनिफेस्टो जारी नहीं की हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि ऐसे ना करने की वजह से उनका वर्चस्व जो है बहुजन समाज पार्टी का, जो राष्ट्रीय में गिनती होता है, तीसरे नंबर पे पार्टी है, तो उत्तर प्रदेश में उसको कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पे है? देखिए, जमानिया में भी त्रिकोणीय लड़ाई लग रही है। सोच अपनी बता रहे हैं। जी जी। हमारे यहाँ तो तरह तरह के लोग आते हैं, मैं भी पूछता जाता हूँ, लेकिन कोई सपा बता रहा है, कोई बसपा बता रहा है, कोई भाजपा बता रहा है। ये अपने अपनी सोच रहे हैं, लेकिन हमने ये गणित लगाया है कि कहीं सपा बसपा है तो कहीं भाजपा सपा है, यानी त्रिकोणीय चल रही है। अब क्या माहौल निकालेगा, अब तो इन लोगों की मेहनत पे है। आप देखते होंगे अखिलेश यादव जी को हमेशा जैसे सोशल मीडिया पे दिखते हैं, और बतौर मायावती को देखा जाए तो सोशल मीडिया से हमेशा दूरी बनाई रहती हैं। तो इससे वोट पे लेके इफेक्ट पड़ेगा या नहीं? हाँ, इससे जैसे कि हम काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र हम काम करने आए जाएंगे तो हमारी प्रेम मोहब्बत बढ़ती है, हमारी जागरूकता बढ़ती है। तो चूँकि होना चाहिए, कोई पार्टी हो अपनी मोहब्बत 1 लाख जनता के प्रति रखे तो रुझान बढ़ता है। अब इसके अंदरूनी एक अलग चीज़ है। और तो किसी ने जाति बेस पे चुनाव थोड़े लड़ पाएगा, जीत पाएगा, कभी नहीं इस तरह का होगा। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से आप खुश हैं या नहीं? देखिए, कुछ ऐसे बातों समाज में पैदा हो जा रही है, उसको लेकर के असंतुष्ट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा 8 बिस्सा खेत है, भैंस गोरू चर गया, तो 8 बिस्सा वाला अब कहाँ जाएगा, अधिया लिया, वो कहाँ जाएगा? तो इससे लोग खुश भी नहीं हैं। अच्छा, कुछ ऐसी कार्य हैं जो किसान के प्रति वो भी नहीं खुश हैं। तो समाजवादी इस चीज़ को अपने तरफ खींच रही है कि मैं इस चीज़ को प्रतिबंध लगाऊंगा, रोक लगाऊंगा, तो कुछ लोग उसके प्रति भी जाएंगे। मतलब किसान की सोच है। और जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए किसको विपक्ष में देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कौन? इस समय हमारे यहाँ से तो समाजवादी दिख रही है। उत्तर प्रदेश के माहौल में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो विपक्ष में मजबूती के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी है। हाँ यार, चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आप सभी पत्रकार मीडिया को भी धन्यवाद। और ये नाई के बारे में बोलिएगा ज़रूर कि ये नाई समाज की जो है आर्थिक स्थिति क्यों कमज़ोर होती जा रही है, क्या रीज़न है, ये शिक्षित नहीं हो रहे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा विशेष मैं मीडिया प्रभारी से कहूँगा कि चैनल पे दिखाएं। मैं अपने जितने भी दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, आखिरकार इनकी क्या मजबूरी है उस पर भी विशेष तौर पे बात करिए। और जो इन्होंने संविधान को लेकर कहा है
एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हमारा गुजारिश है कि इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। संविधान भी लागू होना चाहिए, क्योंकि स्कूल में सब कुछ पढ़ाया जा रहा है बट संविधान नहीं पढ़ाया जा रहा है। जहाँ तक आप बताए हैं मुझे भी अच्छा लगा है। एक पूरे उत्तर प्रदेश में बतौर हम कई ज़िले में दौरा किए हैं, लेकिन जो आप बात बोले हैं बहुत सही बोले हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन नहीं समझ पा रहा जी बिल्कुल, तो वही हम कह रहे हैं कि सरकार से निवेदन है कि संविधान को भी लागू किया जाए, कि स्कूलों में इसको भी पढ़ाया जाए, जो कि बच्चे जाने इसके बारे में कि आखिरकार संविधान जब उनको पता रहेगा। जी बिल्कुल, अगर संविधान पढ़ेंगे तो उनका अधिकार सब पता रहेगा, उनको किसी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपना बहस खुद स्वयं वकील के जो बतौर वकील लोग रखते हैं, थाने में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, वो खुद का एक अपना वकील हो जाएंगे। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।